शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं महं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्री राधे राधे। आज हम आपको श्रीमद् भागवत की कथा में श्रोताओं को श्री नारायण के दर्शन और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। सभी भक्तों से प्रार्थना है कथा को पूरा सुने और सब्सक्राइब और लाइव करें। जो भगतगण कथा को सुनते हैं उनके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति होती है। अब हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सूत जी बोले कि शौनकादि ऋषियों जब संपूर्ण वैष्णव तथा ऋषि मुनि आदि सप्ताह प्राण की कथा सुनकर के एकाग्रचित्त हो गए, उस समय श्री पीताम्बरधारी करधनी मुकुट कुंडल तथा अन्य रतन जड़ित आभूषणों को पहने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाए श्री घनश्याम श्याम सुंदर ने त्रिभंगी छवि किए उद्धवादि बैकुंठवासी भक्तों को साथ लिए उस ज्ञान यज्ञ में पधार करके सबको दर्शन से कृतार्थ कर दिया। उस अमृत रूपी कथा को श्रवण करते समय भगत जनों के हृदय में जो श्यामल मूर्ति निवास कर रही थी वहीं अब साकार रूप धर करके नेत्रों के सामने आ पहुंची। उन मनमोहन का दर्शन प्राप्त करके सभी ने अपने जीवन को धन्य समझा। सब लोग जय जयकार करते हुए उनके ऊपर चंदन तथा पुष्पों की वर्षा करने लग गए। तत्पश्चात सबने धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजन करके उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उस परम आनंद को देख करके देव ऋषि नारद जी ने श्री संत कुमार जी से कहा कि प्रभु, आपके द्वारा कही गई कथा को श्रवण कर सब लोगों ने मुक्ति पद को प्राप्त किया है। इस अमृत रूपी कथा का महात्म्य विस्तार से कहने की कृपा करें। श्री संत कुमार जी बोले कि नारद जी, कलयुग के जो मनुष्य अत्यंत पापी, लालची, मिथ्यावादी, चुगलखोर, कामी तथा परम क्रोधी हैं, वे भी इस सप्ताह यज्ञ के सुनने से पवित्र होकर के मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। जो कलयुग का प्राणी माता पिता की सेवा न करने के कारण अपने धर्म से विमुख हुआ हो, जो लोभ में डूबा रहने के कारण मिथ्यावादी, चोर तथा ठग बन गया हो, वह भी इस कथा को सुनने से पाप मुक्त हो जाएगा। इस बारे में हम तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाते हैं, उसे आप ध्यान से सुनिए। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक नदी है। उस नदी के तट पर बसे हुए एक नगर में आत्मदेव ब्राह्मण विद्वान, तेजस्वी तथा धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधुली था। वह दिन रात सांसारिक माया मोह में फंसी रहने के कारण अपने पति को अत्यंत दुख पहुंचाती रहती थी, परंतु वह ज्ञानी ब्राह्मण इसे ईश्वर की इच्छा समझ करके सदैव शांत बना रहता था। वृद्धावस्था आने पर भी जब उस ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत तथा नियम रखना आरंभ कर दिया। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा सोना तथा गौवें दान में दी। इस पर भी जब उसकी मनोअभिलाषा पूरी नहीं हुई, तब एक दिन वह अत्यंत उदास होकर के शरीर त्याग करने की अभिलाषा लिए हुए घर से निकल करके वन में जा पहुंचा। वह मध्याह्न समय में प्यास से व्याकुल होकर के वह एक तालाब के किनारे गया तथा वहीं स्नान करने के पश्चात जल पी करके वहाँ बैठ करके चिंता करने लग गया। उसी समय भगवत इच्छा से एक सन्यासी महापुरुष उस तालाब के निकट आ पहुँचे। आत्मदेव ने उनके तेज को देख करके बड़े सम्मान पूर्वक उन्हें बैठाया। उस समय उस महापुरुष ने आत्मदेव को चिंतित देख करके पूछा कि ब्राह्मण, तुम इस वन में उदास होकर के किस लिए बैठे हो? ये सुनते ही वह ब्राह्मण अपनी आँखों से आंसू भर करके बोला कि हे महाराज, मैंने पूर्व जन्म में कोई बड़े पाप किए हैं, जिनके कारण इस जन्म में मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इस दुख के कारण दुखी होकर के मैं यहाँ प्राण देने के लिए आया हूँ। संसार में जिसके पुत्र नहीं हो
उस प्राणी का जीवन व्यर्थ होता है। उसके धन संपत्ति तथा वंश को अधिकार देना चाहिए। मैं ऐसा अभागा हूँ कि जिस गऊ को मैंने पाला था वह अभी तक बांझ बनी हुई है। जिस दिन वृक्ष को मैंने लगाया था वह भी फल नहीं देता है। बाजार में जिस फलों को खरीद करके मैं लाता हूँ वे सूख जाते हैं। इस प्रकार मुझे अपने चारों ओर दुख ही दुख दिखाई देता है। इतना कह करके वह ब्राह्मण अत्यंत विलाप करने लगा। उसकी ये दशा देख करके सन्यासी ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा कि ब्राह्मण, तुम उदास मत हो, मैं तेरी संतान के बारे में अभी विचार करता हूँ। ये कह करके उस सन्यासी ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देखी। फिर उस पर विचार करने के उपरांत कहा कि ब्राह्मण, तेरे भाग्य में तो 7 जन्म तक संतान नहीं लिखी है, इसलिए तू यूँ रो रो करके अपने प्राण मत दे। संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को नहीं मिलता है। कलयुग में पुत्र के द्वारा किसी को सुख प्राप्त नहीं होता है। कलयुग के लड़के माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। स्त्री पुरुष तथा भाई आदि सभी अपने स्वार्थ के संगी होते हैं। इतने पर भी माया का ये हाल है कि अंतिम समय तक सांसारिक प्राणी स्त्री पुत्र आदि में मन लगाए रह करके जगदीश्वर का स्मरण नहीं करते हैं, जिस कारण उन्हें नरक में जाकर के घोर यातना उठानी पड़ती हैं। इसलिए ब्राह्मण, तुम भी पुत्र की कामना छोड़ करके श्री नारायण जी के चरणों में ध्यान लगा, उसी में तुझको परमानंद की प्राप्ति होगी। सन्यासी की बात सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, इस समय तो मुझे पुत्र के अतिरिक्त अन्य किसी का ध्यान नहीं है। आप कृपा करके मुझे एक पुत्र का दान दीजिए, अन्यथा मैं यहीं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। सन्यासी ने आत्मदेव की जब ये दशा देखी तो उसे समझाते हुए फिर कहा कि ब्राह्मण, संतान प्राप्ति के लिए राजा चित्रकेतु ने 10,000 विवाह किए थे, फिर भी उन्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार अन्य अनेक राजा पुत्र की कामनाओं में मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो लोग भाग्यहीन होते हैं उनका परिश्रम बेकार चला जाता है। ये विचार करके तुझे भी संतान की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। ब्राह्मण ने ये सुनकर के कहा कि महाराज, आप जितना भी ज्ञान उपदेश करते हैं वह मेरे मन को स्वीकार नहीं है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं पुत्र का मुख देख सकूं। आत्मदेव का इस प्रकार हठ देख करके सन्यासी ने उसे एक फल दे करके कहा कि ऐसी बात है तो तू ये फल ले जा करके अपनी स्त्री को खिला दे, परमेश्वर की कृपा से तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कह करके वह महापुरुष फल दे करके एक ओर चला गया। घर आकर के आत्मदेव ने अपनी पत्नी को वह फल देने के लिए कहा, इस फल को खाने से तुझे लड़का होगा, इसलिए तू उसे ग्रहण कर। पत्नी ने इस प्रकार कह करके जब आत्मदेव घर से बाहर चला गया तब कुछ देर के बाद उसकी स्त्री धुंधुली की एक सखी उसके पास आ पहुंची। धुंधुली ने उससे कहा कि ये सखी, मेरे स्वामी ने पुत्र होने के लिए ये फल कहीं से ला करके मुझे दे दिया है। मैं गर्भ में रहने के भय से इसे खाना नहीं चाहती हूँ। गर्भवती स्त्री का जी सदैव मचलता रहता है, इसके कारण वह अच्छी तरह भोजन भी नहीं कर सकती। गर्भ रह जाने पर मुझे चलने फिरने में कष्ट होगा। उस स्थिति में न तो मैं अपनी सखी सहेलियों से मिल सकूंगी और न गाने बजाने का आनंद उठा सकूंगी। गर्भ रहने पर प्रसव की पीड़ा मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। मेरा शरीर कोमल है, उस दुख को भला मैं कैसे सह सकूंगी। ये लड़का सकुशल उत्पन्न हो गया तो भी उसके पालन पोषण में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। छोटा बालक अपने मल मूत्र से वस्त्रों तथा बिछौनों को भ्रष्ट कर देता है, उस दुर्गंध में मैं कभी नहीं रह सकूंगी। इन दुखों को उठाने से जो बांझ अथवा विधवा स्त्री अच्छी होती है, जिन्हें गर्भ की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। इस प्रकार की अनेक बातें अपनी सखी से कहने के बाद वह स्त्री ब्राह्मणी ने वह फल नहीं खाया, वह फल कहीं रख दिया तथा पति से झूठ मूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया है। कुछ दिनों के बाद जब उस ब्राह्मणी की बहन उसके घर पर आई तो उसे उदास देकर के पूछने लगी कि बहन, इन दिनों तुम बहुत उदास तथा दुर्बल मालूम होती हो, इसका क्या कारण है। तब धुंधुली बोली कि मेरे स्वामी ने पुत्र होने के लिए कहीं से एक फल ला करके मुझे खाने को दिया था, परंतु मैंने गर्भ रहने के दुख का स्मरण करके वह फल नहीं खाया तथा उनसे झूठ बोल दिया
कि मैंने उसे खा लिया है। अब मैं सोचती हूँ कि अपने पति को क्या उत्तर दूंगी। इसी चिंता के कारण मैं सदैव चिंतित रहती हूँ। धुंधली की बात सुनकर के उसकी बहन ने कहा कि बहन, यदि यही कारण है तो तुम चिंता मत कर। मेरे 1 महीने का गर्भ है। तुम अपने पति से कह देना कि मेरे गर्भ रह गया है। जब मेरे गर्भ से पुत्र होगा तब मैं उस लड़के को तुझे दे दूंगी। इस प्रकार तेरे पति को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वह फल जो रखा है उसे अपनी गाय को खिला दे, ताकि कभी किसी को मालूम न पड़े। अपनी बहन की बात सुनकर के धुंधली अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने अपनी बहन को आत्मदेव से छिपा करके अपने घर में रख लिया। 10वें महीने जब उसकी बहन को लड़का हुआ तो उसने अपने पति को सूचित कर दिया कि मेरे लड़का हुआ है। आत्मदेव इस समाचार को सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने ब्राह्मणों तथा याचकों को बहुत सा दान दिया। उधर दूसरे दिन धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे दूध नहीं उतरता है। मेरी बहन के आज से 6 महीने पहले एक बालक हुआ था, वह तभी मर गया, परंतु उसके सतनों में दूध है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन यहाँ रह करके मेरे लड़के को अपना दूध पिलाए। आत्मदेव ने अपनी पत्नी की ये बात को स्वीकार कर लिया। तब धुंधली की बहन वहाँ प्रकट रूप में रह करके उस लड़के को दूध पिलाने लगी और पालने पोसने लग गई। ब्राह्मण ने उस लड़के का नाम धुंधुकारी रख दिया। उधर इस फल के कारण गऊ भी गर्भवती हो गई थी। इसलिए जब धुंधुकारी 2 महीने का हो गया तो उस गऊ ने भी एक मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उस बालक के दोनों कान गऊ के समान थे, शेष पूरा शरीर मनुष्य जैसा था। उसे देख करके आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनका नाम गौकर्ण रख दिया। लड़के के ही समान जान करके लाड़ चाव से पालन पोषण करने लगा। कुछ समय बाद जब दोनों लड़के शाने हुए तब गौकर्ण तो पढ़ लिख करके बहुत विद्वान हुआ तथा धर्मात्मा हुआ, परंतु धुंधुकारी महामूर्ख, अधर्मी तथा नीच निकला। वह जुआ खेलने लगा, चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लग गया। वैश्यागमन में जब उसने घर का सारा धन समाप्त कर दिया तब एक दिन वह अपने माता पिता को मार पीट करके घर के सब कपड़े तथा बर्तन भी ले गया और उन्हें बेच करके सारा धन वैश्या को दे दिया। अपने पुत्र की दशा देख करके ब्राह्मण दुखी होकर के रोने लगा तथा विचार करने लगा कि अब जीवित रहने से तो मृत्यु ही अधिक श्रेष्ठ है। ये इन संकटों से छुटकारा तो दिला देगी। उस समय आत्मदेव को दुखी देख करके गौकर्ण ने कहा कि पिताजी, संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को प्राप्त नहीं होता है। आप चिंता क्यों करते हैं? इस दुनिया में राजा, प्रजा, धनी, निर्धन जितने भी मनुष्य हैं उन सबको कोई ना कोई दुख अवश्य लगा हुआ है। सुख तो केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने संसारी मोह माया से मन हटा करके श्री प्रभु के चरणों में अपना चित्त लगाया है। इसलिए आप भी अज्ञान को छोड़ करके स्त्री पुत्र आदि का मोह त्याग करके वन में जा करके भगवान का भजन कीजिए, तभी आपको सुख प्राप्त होगा। संसारी माया मोह से तो मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। गौकर्ण के बात सुनकर के ब्राह्मण को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उसने गौकर्ण से कहा कि पुत्र, तुमने बहुत श्रेष्ठ सलाह मुझे दी है, परंतु ज्ञान प्राप्त किए बिना मैं वन में जा कर के क्या करूँगा? इसलिए मेरे उद्धार का जो उपाय हो उसे भी तुम मुझे बता दे। यह सुनकर के गौकर्ण बोला कि पिताजी, आप संसारी माया मोह से अपने मन को खींच करके श्री हरि के चरणों में लगाइए तथा वन में अकेले बैठ करके परमेश्वर का ध्यान कीजिए। इस साधन से आप मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। ये ज्ञान सुनते ही आत्मदेव ने संसारी मोह माया से अपना मन हटा लिया तथा वन में जा करके प्रसन्न होकर के श्री नारायण को स्मरण एवं ध्यान करने लग गया। कुछ समय बीतने पर उसने शरीर त्याग करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए राधे राधे। सभी भक्तों से प्रार्थना है कथा को पूरा सुने और भक्ति भाव से अपने पितरों को भी आमंत्रित करके इस कथा को सुनाएं। अपने पूजा स्थान में बैठ करके अपने पितरों को आमंत्रित करके ये कथा जरूर सुनाएं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।